हमारे यहाँ एक ऐसा नायाब शख्स है जो मुझे बहुत अजीज़ भी है, मैं उसको एडमायर भी करता हूँ, उससे इंस्पायर भी होता हूँ। मलिक इरफान इनका नाम है। 40 बरस इन्होंने दियारे गैर जिसको कहते हैं वहाँ गुजारे, और कभी अलास्का की -50 में काम कर रहे हैं, कभी न्यूयॉर्क में हैं, कभी अर्जेंटीना जा रहे हैं कि स्टेक्स बड़ी अच्छी मिलती हैं, फिर वहाँ से अफ्रीका चले गए, वहाँ पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते रहे, अफ्रीका से तंग आ गए तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, पता नहीं कैंगरूज का कारोबार करते रहे। उसके बाद ख़ास तौर पे जमा जत्था कुछ नहीं किया, जो आया वो ट्रेनों के सफ़र पे सर्फ कर दिया। मास्टर्स किया इन्होंने फ़िलासफ़ी में पंजाब यूनिवर्सिटी से, लेकिन इनकी शख्सियत जो है उसमें थोड़ा बहुत जुनून है, और आप जानिए कि हम भी थोड़े से जुनूनी हैं, लेकिन जो जुनून खेज़ी इनमें है वो हम में नहीं है। मलिक इरफान साहब, खुश आमदीद मेरे प्रोग्राम में, बल्कि आपके प्रोग्राम में। आपको इसलिए बुलाया कि आपने बाकी तो आवारागर्दी की सारी, लेकिन ट्रेन के भी बहुत सारे सफ़र किए। तो ट्रेन का आप कहते हैं कि उसकी जो होती है नगमगी, उसके ऊपर आप फैसिनेट हो गए। क्या है उसमें, ट्रेन में क्या खासियत? ट्रेन मेरा ख्याल है हर एक को फैसिनेट करती है, बच्चा बूढ़ा, ट्रेन जा रही है, हाँ। बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी दे रहे हैं, जब तक जाती नहीं है, हाँ। लोग उसको देखते रहते हैं। तो आपने बहुत तवील सफ़र भी किए, मतलब आपने वो ट्रांस मंगोलियन किया फ्रॉम बीजिंग टू उलान बातर। वो बीजिंग से उलान बातर एंड देन उलान बातर से मॉस्को। अच्छा, लेकिन ये अब आप बीजिंग से जब गए हैं उलान बातर, जी, तो ये मंगोलिया है ना? हाँ जी। उसकी लैंडस्केप कैसी? वो पहले तो आ जाता है, वो डेजर्ट आ जाता है, गोबी का, लेकिन जो सबसे लंबा था सफ़र वो था व्लादिवोस्टॉक से मॉस्को। अच्छा, मैं कुछ अर्ज़ कर दूँ ख़वातीन हज़रात कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हमारी निसाब की किताबों में था कि द लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी इन द वर्ल्ड इज़ ट्रांस-साइबेरियन, जो कि मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक जाती है। लेकिन मलिक साहब ने व्लादिवोस्टॉक से मॉस्को तक सफ़र किया, यानी वापस आया। तो हम मलिक साहब से पूछते हैं कि जिस तरह यूजुअल कहते हैं ना कि आपके तसरात क्या थे इतने लंबे ट्रेन जर्नी के दौरान? जनवरी का महीना था, हाँ। आले दुआले बर्फ, अकेला बैठा हूँ, साथ कोई कंपेनियन भी कोई नहीं था, तो बस ट्रेन जा रही है, बाहर -40-45, तो अंदर टी शर्ट में बैठे हैं, ट्रेन जा रही है। और वो बाद दफ़ा यूँ लगता था, इतना वो बर्फ़ और वो साथ वो फॉग वगैरह होती थी, लगता था ये गायब हो जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। लेकिन 7 दिन बाद मंजिल जब आई, तो जब मॉस्को में उतरा रेलगाड़ी से, तो मुझे यूँ लगा जैसे मैं बेघर हो गया हूँ। अच्छा, क्योंकि 7 दिन वो मेरा घर था। हाँ। पालो कोएल्हो ने एक किताब लिखी है अलिफ, और अलिफ का जो सारा है सिनारियो वो ट्रांस-साइबेरियन जो एक्सप्रेस से ट्रेन है उसके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ। अच्छा, रास्ते में कौन कौन सी मुकामात आप कहते हैं ना बर्फ जमी हुई थी? जी, रास्ते में कई आते हैं शहर, वो अब कईयों का मुझे नाम भी नहीं याद, हाँ। लेकिन जो मशहूर हैं, जो डॉक्टर युवागो में वो जाते हैं ना, वो यूरल माउंटेन्स क्रॉस करके, हाँ। तो उसको अपने बच्चे को बताता है, वो देखो वो यूरल, वो छोटे, हाँ। बच्चे को, तो फिर वो जाते हैं वो यारकेतरिनबर्ग। कहाँ पे? यारकेतरिनबर्ग। अच्छा, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। तो ज़ार वगैरह को भी उधर ले जाके इन्होंने कैद किया था, फिर उसको गोली मार दी थी। अच्छा, ये रास्ते में आते हैं ट्रांस-साइबेरियन? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। ये गुजरती है, फिर वो उधर लेक बिकाल, अच्छा, उसके जो जुनूबी उसका कोना है, उससे फिर यूँ साथ। अच्छा, कितना अर्सा लेक, क्योंकि कहते हैं कि फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील नहीं बल्कि समंदर है। जी, वो लंबाई उसकी काफ़ी ज़्यादा है, और गहराई तो खैर पता नहीं है, लेकिन वो जो उसका किनारा है ना, उसके ये जाती है कोई, मेरा ख्याल है 3-4 घंटे उसके यूँ साथ चलती रहती है। अच्छा, कोई दोस्तियाँ भी बनी? नहीं, कुछ नहीं। तो मैं जहाँ पे उतरते थे स्टेशनों पे, जी, तो कई लोगों को तो खूबसूरत लड़कियाँ मिल जाती हैं हर स्टेशन पे।
वो तो रेलगाड़ी में होती थी, वो यही होता था, कुछ ताश वगैरह खेल ली ये। अच्छा, हाँ। को अपनी तरफ से बना के पेश कर दें। नहीं, जब हुआ ही नहीं तो। अच्छा अच्छा, इसके अलावा आपने कौन से, मतलब कोई ट्रांस साइबेरियन की और जो आप कहते थे ना कि उसकी जो हरकत है जिस तरह माँ की गोद में हाँ, वो जब रेलगाड़ी जा रही होती है ना, तो उसकी वो जो होती है रटटट रटटट रटटट, वो आपको सुला देती है। जैसे माँ बच्चे को लोरी नहीं दे रही होती है, वो खटोली में पंगूड़े में डाल के, तो जब तक वो लोरी दे रही होती है, पंगूड़ा हिल रहता है, बच्चा केस मार के सोया होता है, फिर जब वो रुक जाता है फिर वो एकदम उठ जाता है। तो इस तरह ही रेलगाड़ी में था, जब तक वो आवाज़ आती रहती थी तो नींद आई रहती थी। नींद उस तरह की नींद नहीं, लेकिन तो जब वो ख़त्म होता था तो फिर एकदम उठ जाते थे कि ये क्या हुआ है। फिर जब शुरू होता था वही सिलसिला चलता रहता, 7 दिन इस तरह ही होता रहा। अच्छा, वो खाने पीने का क्या बंदोबस्त? खाना पीना अंदर डाइनिंग कार। अच्छा जी। और अगर ना भी हो तो आप वो कुछ फासले के बाद कोई 10-15 मिनट का पड़ाव होता है, तो उधर आप चीज़ें वगैरह खरीद लें। मतलब किस किस्म की खुराक खरीदते थे आप लोगों के खाने वाली नहीं है। अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा, और पीने वाली भी नहीं है? जी। अच्छा, तो वो मतलब है कि क्योंकि आम तौर पे जब आप ट्रेन का सफ़र करते हैं तो हमेशा वो कहते हैं कि ट्रेन की दोस्ती जो है नापायदार इसलिए होती है कि वहाँ पे बड़े वादे वईद किए जाते हैं कि कराची में मिलेंगे और मिलेंगे, लेकिन मिलता कोई नहीं। एड्रेस वगैरह, ये टेलीफोन नंबर कुछ भी नहीं होता है। इवन के मियाँ बीवी तलाक़ां हो जाती। क्यों? जो सफ़र कर रहे होते हैं उसकी लड़ाई झगड़े शुरू होते, उसकी क्या वजह? नहीं, एक दूसरे को बर्दाश्त करते, 7 दिन कौन करेगा। अच्छा, म्यूजिक का भी आपको शगफ है? क्लासिक म्यूजिक भी सुनते हैं यूरोपियन? कौन सी म्यूजिक सुनते हैं? ये बीथोवेन, चाइकोव्स्की। अच्छा, चाइकोव्स्की तो है रशियन। अच्छा, को खास उनकी धुनें? उसकी सिम्फनी नंबर 6। अच्छा, इसकी बीथोवेन की नहीं, ये चाइकोव्स्की की। तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है वो उसके थोड़ी देर बाद वो मर गया था। कहते थे कि ये उसका वैक्यूम है। अच्छा, उसकी कोई धुन आपको याद? हाँ, नहीं, वो शुरू होती है हाँ। वाह, मस्त है। और मेरा प्रोग्राम है कि अगर मुझे पता चल जाए कि मैंने 3-4 दिन बाद मर जाना है, तो मैंने वो सोचा हुआ है कि मैंने क्या क्या सुनना है। अच्छा। उनमें से एक ये भी है। अच्छा, एक ये है, और एक बीथोवेन है, उसकी सिम्फनी नंबर 9। अच्छा, फिर कार्ल ऑर्फ का है फॉर्चूना वो। अच्छा। और 1-2 शायद कोई सितार वगैरह, शायद जिस दिन पुलाव वगैरह पकाया तो फिर सितार सुन लेंगे। अच्छा, आप मतलब आपने प्लान किया हुआ है कि अगर 3 दिन आपके पास हैं, 3-4 दिन हैं, तो भाई क्या क्या खाना है, क्या क्या सुनना है। खाना क्या क्या? वो डिपेंड करता है कि भाई अगर ये म्यूजिक है तो उसके साथ ये चलेगा। अच्छा, ये म्यूजिक के साथ खाना? हाँ जी। अगर आलू गोश्त है, पुलाव आएगा, तो फिर जारी बात है वलायत अली खान साहब का कोई राग बेरवी शेरवी। अच्छा, और स्टेक वगैरह या फिश? वो फिर कोई वेस्टर्न बीथोवेन, मूनलाइट सोनाटा। ठीक ही है, ठीक है, वो हम जैसों को समझ में आ जाता है, इसलिए हम उसे पसंद करते हैं। अच्छा, आपने शादी भी तो नहीं की? शादी नहीं की, रिश्ता ही कोई नहीं आया। अच्छा अच्छा। वो मुझे अल्ताफ फातिमा याद आती है। एक दिन मेरी बेगम ने उनसे पूछा कि आपने शादी नहीं की? तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोई इनकार नहीं था, हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। तो यही आपकी बात की? कभी नहीं किसी ने कहा कि जी मुंडा बाहर है, चलो कुड़ी नहीं। तो वहाँ भी कोई मतलब गर्लफ्रेंड थी, वो फिर कुटी हो गई थी उसके साथ। कुटी हो गई उसके साथ? अच्छी नहीं लगी? नहीं, अच्छी नहीं लगी थी। हाँ। गलती मेरी थी। अच्छा, हाँ, मैं जालिमों में से मैं था। अच्छा, आप बेवफा हो गए? हाँ, बस वो नहीं, बेवफा नहीं, बस वो तबीयत लाओ वाली सी ना। एक जगह वो
कि टिक के टिक के नहीं नहीं रह रहना कि तो फिर हार और चतिया कभी हाँ, खोंटे से बंधा रहे। हाँ हाँ। तो बस फिर कुटी हो गई। अच्छा, आपको ख्वाहिश है किसी ट्रेन पे जाने की? तकरीबन सारी हो गई हैं। हाँ। जितने जितने थे अमेरिका सारा, कनाडा, अफ्रीका, जापान, पूरा यूरोप, ये ट्रांससिबेरियन मंगोलिया वगैरह। सर मुझे एक है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं हिंदुस्तान ज़रूर जाऊँगा। अच्छा। वहाँ की रेलगाड़ियाँ। अच्छा, सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है दुनिया का रेलवे। जी जी